Students, hope you all are fit and fine. Today we will start new chapter number 4, Introduction to HTML. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a language used to create website. तो HTML हम क्यों यूज़ करते हैं? वेबसाइट क्रिएट करने के लिए. तो HTML है क्या? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये फुल फॉर्म है HTML का. HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये फुल फॉर्म में MCQ में पूछा जाएगा, तो अंडरलाइन करना है इस पर. HTML इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट. वेबसाइट आप सबको पता है, हम जनरली यूज़ करते हैं. गूगल में से सर्च करते हैं तो भी ओपन कौन सा होता है? वेबसाइट ओपन होती है. तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें HTML यूज़ करना पड़ता है. वो बेस है सीखने के लिए. दिस वेबसाइट कैन बी व्यूड बाय एनीवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट. तो वेबसाइट जो होती है वो इंटरनेट के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब HTML इज द मेन मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज दैट कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र. तो वेब ब्राउज़र आप सबको पता है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी. तो ये सब कुछ वेब ब्राउज़र है जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ करते हैं. हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है बट हमें कहाँ से वो चालू करना है वो पता नहीं. तो ब्राउज़र ओपन करेंगे, फिर वहाँ से हम कोई भी सर्च करना है तो वो ब्राउज़र से सर्च करते हैं. ठीक है. HTML एलिमेंट्स फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल वेबसाइट. तो HTML इज द मेन. तो उसमें क्या होता है कि वो बेस है. जो भी क्रिएट करते हो, वेब पेज क्रिएट करते हो, तो वो मेन पार्ट क्या है? HTML. इसलिए इसको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स. नाउ हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट विच when clicked will link to some other web page or different location of the same web page. तो हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट जनरली हम जो टैग में लिखते हैं, HTML ऑलवेज हम टैग में उसके कोडिंग होते हैं, तो वो कोडिंग में लिखेंगे तभी वो वर्क करेगा. तो हाइपरटेक्स्ट को लोकेशन को हम मतलब कि एक वेबसाइट ओपन की, गूगल में गए, वेबसाइट सर्च किया, ओपन की, तो वो क्या हुआ? लिंक हुआ कि आप क्लिक करते हो और दूसरा पेज ओपन हो जाता है. ठीक है. तो उसके लिए होता है हाइपरटेक्स्ट. नाउ मार्कअप. Markup is what? HTML tags do the text inside them. They mark it as a certain type of text. Italicized text for example. तो मार्कअप क्या होगा कि आपको टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप फॉन्ट लिखते हो तो वो कैसे लिखोगे, तो वो वेबसाइट के अंदर कैसे दिखेगा, इसीलिए हमें यूज़ करना पड़ता है मार्कअप. तो मार्कअप क्या होता है कि वो आप टेक्स्ट यूज़ करते हो. सपोज मुझे मोनोटाइप कर्सिव अच्छा लगता है, तो मेरी वेबसाइट में मोनोटाइप कर्सिव फॉन्ट रखे, तो वो ऐसे ही हम लिखेंगे और हो जाएगा नहीं. मतलब उसका भी आपको टैग लिखना पड़ेगा और वो वर्क करेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज HTML is not a purely computer program language. It has code words and syntax like other language. It is in a scripting language. तो HTML है वो प्योरली कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है. मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट वो क्या है कि आप इसको जो लैंग्वेज है उसमें आप सिंटेक्स लाइक कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो यूज़ कर सकते हो. कोड वर्ड्स होते हैं, उसके कोडिंग होता है, वो करके आप वर्क करते हो. नाउ हाउ डज इट वर्क? HTML consists of a series of short codes called tags. तो HTML पूरी एक सीरीज होती है. HTML स्टार्ट करना है और HTML एंड करना है, इन बिटवीन कोडिंग आते हैं. ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट कोड्स. टाइप इनटू टेक्स्ट फाइल बाय द साइट ऑथर. द टेक्स्ट इज द
is then saved as an HTML file and viewed through a browser. Like Internet Explorer or Netscape Navigator, the browser reads the file and translates the text into visible form, rendering the page as the author had intended. तो जो भी आप HTML वर्क कैसे करते हैं, आप कोडिंग लिखोगे, कोडिंग को सेव करोगे और सेव करने के बाद ब्राउज़र में वही फाइल ओपन करोगे तो ये आपकी पूरी वेबसाइट का जो पेज होता है वो क्रिएट होता है. ओके, द पर्पज ऑफ अ वेब ब्राउज़र इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड कंपोज देम इनटू विजिबल और ऑडिबल वेब पेज. तो जो हम वेब ब्राउज़र का यूज़ क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्यों है, तो ये पर्पस है इसको जो आप कोडिंग करते हो उसको सेव करते हो तो वो ओपन कहाँ पर होता, वेब ब्राउज़र में, और वहाँ से वेब ब्राउज़र में से आप ओपन करके आप वर्क करते हो. मतलब वो ऑडिबल और विजिबल और एडिट भी कर सकते हो उसमें. ठीक है. एलिमेंट एंड टेक्स्ट. Elements give structure to HTML document and tells the browser how you want your website to be presented. तो elements, बहुत सारे elements होते हैं, तो वो आप टैग में यूज़ करोगे तो वो आपकी वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है वो देख सकते हो. एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग. तो एलिमेंट्स स्टार्ट टैग से स्टार्ट करेंगे और एंड टैग तक कंप्लीट करेंगे. नाउ tag are labels that you use to mark up the beginning and end of an elements. तो tag कहाँ से यूज़ करता है, तो मार्कअप लैंग्वेज स्टार्टिंग से और एंड तक कंप्लीट करना होता है, वो लगाना जरूरी होता है. All tags have the same format. They begin with a less than sign, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेस देन साइन, एंड एंड विद द ग्रेटर देन साइन. यहाँ पर ग्रेटर देन साइन दिखाई दे रहा है, तो ये टेक्स्ट के स्टार्टिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन होते हैं जो हमें लगाना कंपलसरी होता है. इससे ही कोडिंग पूरा बनता है. ठीक है. जनरली देर आर टू काइंड्स ऑफ टेक्स्ट. ओपनिंग टेक्स्ट HTML, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसे ही लिखना होता है HTML, एंड क्लोजिंग टेक्स्ट. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्लेश किया हुआ है हमने, फॉरवर्ड स्लेश और HTML लिखा है, तो ऐसे एंडिंग साइन होती है. ये एंडिंग टैग है और ये स्टार्टिंग टैग है. ठीक है. ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स इज द फॉरवर्ड स्लेश. यहाँ पर फॉरवर्ड स्लेश दिखाई दे रहा है सबको. ओके, ये क्लोजिंग टैग में आता है. यू लेबल कंटेंट बाय पुटिंग इट बिटवीन एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. HTML tag most commonly come in a pairs like H1 and H1O1. मतलब ये पेयर में ही होता है. HTML स्टार्ट किया तो HTML एंड किया. Although some tags known empty elements are unpaired, for example, इसको टैग भी बोलेंगे और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो सम टैग होते हैं जो इसमें एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग का मतलब क्या होता है, ये MCQ में पूछा जाएगा. एम्प्टी टैग का मतलब होता है कि ये क्लोजिंग टैग जो यहाँ पर लिखा है वो क्लोजिंग टैग नहीं होगा. ठीक है. तो उसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं. दे अलाउ ऑल कंपोनेंट्स लाइक इमेज एंड टेबल्स एक्सेट्रा टू बी डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर जस्ट बाय टेलिंग योर ब्राउजर व्हाट टू रेंडर ऑन द पेज. मतलब कि आपको ब्राउजर में ओपन करना है तो ब्राउजर में ओपन करना है फाइल और वो आप देख सकते हो. डिफरेंट टैग्स विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. द टैग देमसेल्व्स डोंट अपीयर व्हेन यू व्यू योर पेज थ्रू ब्राउजर. अ सिंपल टैग कैन बी यूज्ड टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ सम टेक्स्ट. ओके, जैसे कि आपको फॉर्मेट टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है तो उसके लिए सिंपल टैग होते हैं. फॉर एग्जांपल बी, यहाँ पर आपको बी दिखाई दे रहा है, बी टैग. बी का मतलब आप सबको पता है, बी से हम करेंगे तो बोल्ड होता है, फॉन्ट की स्टाइल बोल्ड होती है. दोज वर्ड विल बी बोल्ड, मतलब कि ये बोल्ड टैग में जो बीच में लिखा है वो डिस्प्ले होता है. जो बीच में लिखा है वो ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है. और बी टैग यहाँ पर
क्लोजिंग किया, मतलब यहाँ पर स्लेस किया, एंड दिस विल नॉट। तो ये वाला जो लिखा है तो वो सेंटेंस क्या होगा, नॉर्मल में लिखा जाएगा, और ये वाला है वो बोल्ड में लिखा जाएगा। ठीक है। इन द एग्जाम्पल अबाउट द टेक्स्ट इज एनक्लोज विद इन अ बी एंड बी टेक्स्ट, यहाँ पर क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट विल बी बोल्ड फेस्ड व्हेन व्यूड थ्रू एन ऑर्डिनरी वेब ब्राउजर। तो आप वेब ब्राउजर में ये व्यू कहाँ पर होगा, एडिटिंग करेंगे हम, जो भी लिखेंगे वो नोटपैड में या फिर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखते हैं, और व्यू करने के लिए कंपलसरी ब्राउजर में ही होता है। ठीक है। नाउ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स आर अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ HTML। ओके, तो एट्रीब्यूट से ही हम वर्क करते हैं, मतलब कि हमने टैग तो लगा दिया, पर टैग कैसे वर्क करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एट्रीब्यूट। ओके, एन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट्स एंड इट्स प्लेस इनसाइड द एलिमेंट ओपनिंग टैग। तो ओपनिंग टैग में ही एट्रीब्यूट होता है। ऑल एट्रीब्यूट्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अ नेम एंड वैल्यू। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टू पार्ट्स, अ नेम एंड वैल्यू। तो एट्रीब्यूट में नेम पहले लिखा जाता है और वैल्यू। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सपोज हम बहुत सारे पेज यूज़ करते हैं, बहुत सारे उसमें यूज़ करते हैं, तो वो हमें पेज का नेम चाहिए, तो उसमें नेम और वैल्यू दोनों होनी चाहिए। द नेम इज द प्रॉपर्टी यू वांट टू सेट। तो प्रॉपर्टी ये दोनों एट्रीब्यूट की, नेम वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल द फॉन्ट, यहाँ पर फॉन्ट टैग दी गया है, फॉन्ट टैग। फॉन्ट एलिमेंट्स इन एग्जाम्पल कैरीज एन एट्रीब्यूट whose name is face, which you can use to indicate which type face you want to text to appear in। तो फॉन्ट में आपको फॉन्ट चाहिए, बट फॉन्ट कौन से चाहिए, आपको कैसे चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट। तो फॉन्ट लिखना है, मतलब चेंज करना है, तो वो टैग हम यूज़ करेंगे फॉन्ट, और उसके साथ उसके एट्रीब्यूट लिखेंगे ताकि हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए वो होगा, तो उसके नेम चाहिए। The value is what you want to the value of the property to be. The first example was supposed to use the Arial typeface. तो मुझे फॉन्ट कौन से चाहिए, एरियल। So that value of the face attribute is Arial। तो यहाँ पर फॉन्ट लिखा, और ये फेस है, फेस मतलब कि आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, और इक्वल साइन करनी है क्योंकि ये, और यहाँ पर एरियल लिखा है, और डबल कोट में यहाँ पर लिखना है, डबल कोट। तो ये एरियल है, यहाँ इक्वल साइन है ना, तो ये एरियल किस में आ जाएगा, फेस के अंदर। और फॉन्ट कौन सा चाहिए, फॉन्ट का ये एट्रीब्यूट है, फेस है वो क्या है, एट्रीब्यूट, और ये क्या है, वैल्यू। ओके, तो फॉन्ट का एट्रीब्यूट है वैल्यू। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर नेम लिखा और उसकी वैल्यू लिखी, ये नेम लिखा और उसकी वैल्यू। The value of the attribute should be put in double quotation mark and is separate from the name by the equal sign। तो name by the equal sign यहाँ पर सेपरेट किया है इक्वल साइन से, मतलब वो वैल्यू असाइन होगी। ठीक है। You can see that colors for the text has been specified as well as the typeface in this font element। तो font element में ये टाइप कर सकते हैं। ठीक है। बेसिक ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अब हम HTML कैसे वर्क करेगा वो देखेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर ऑल HTML डॉक्यूमेंट इज सिंपल एंड शुड इंक्लूड द फॉलोइंग मिनिमम एलिमेंट्स और टैग्स। तो हम HTML का स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये कंपलसरी आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी टैग करेंगे तो ये स्ट्रक्चर के बिना कंप्यूटर में वर्क नहीं करेंगे। पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको HTML टैग दिखाई दे रहा है, और HTML स्टार्ट करते द मेन कंटेनर फॉर HTML पेज। तो स्टार्ट तो HTML से ही करना है। ठीक है। और एंड किससे करना है, दिस इंडिकेट एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, यहाँ पर स्लेश किया है, हेड डॉक्यूमेंट।
द कंटेनर ऑफ पेज हेडर इन्फॉर्मेशन। तो हेड इन्फॉर्मेशन जनरली क्या होती है कि आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसमें क्या क्या आपने यूज़ किया है वो HTML के हेड पॉइंट में, मतलब आपको गूगल में सर्च करना है सपोज, तो मुझे सर्चिंग में जब मेरी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी और होस्टिंग करूँगी, होस्टिंग मतलब कि मैं वेबसाइट को इंटरनेट के थ्रू रखूँगी, तो क्या होगा, तो वो कौन से पेज में गूगल में सर्च करूँगी तो आएगा, वो सब कुछ वर्क हेड के ऊपर होता है और जो भी स्क्रिप्टिंग होती है वो हेड के अंदर होती है। दिस इज यूज टू एंड द हेड, यहाँ पर हेड एंड दिखाई दे रहा है। नाउ टाइटल, द टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल ओवर, इट इज यूज टू एंड ऑफ टाइटल। बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द पेज, बॉडी ओवर, दिस इंडिकेट्स द एंड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर हमने पूरा HTML का जो भी टैग आता है वो उसका एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप सबको ये याद रखना है ताकि HTML टैग याद करोगे तो भी आप लिख सकते हो। यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू।